तो रसखान द्वारा रचित प्रस्तुत पद्य जो सवैया के रूप में विद्यमान है वह क्लास 9th CBSE बोर्ड हिंदी के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको जानेंगे और लिखेंगे। कवि कह रहा है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आप लिखेंगे रसखान जी ने अपने सवैया में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम ग्वालों, पशुओं, पत्थर और पक्षियों के रूप में व्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। वे कृष्ण के संसर्ग में रही हुई वस्तुओं में कृष्ण की स्मृति ढूंढते हैं। इसलिए रसखान जी ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इन्हीं स्थानों पर श्री कृष्ण जी के प्रति या श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक क्रीड़ा की है। और क्वेश्चन नंबर 3, एक लपटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। रसखान जी अपने इष्ट देव प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। वे अपने इष्ट का प्रेम व भक्ति पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसी भावना के वशीभूत होकर वे लाठी और कंबल पर अपनी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर अगला बोले तो 4th है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। तो एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण के मनोहारी रूप को धारण करने का आग्रह किया था। वह अपने सिर पर मोर पंख और गले में वैजंती माला धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण की भांति पीले वस्त्र पहनने को तैयार है। वह अपने हाथों में लाठी लेकर गाय चराने के लिए ग्वालिन का रूप धारण करने को भी तैयार है। तो इस प्रकार से वो आग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपने विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण जी का पशु पक्षियों तथा पहाड़ और प्रकृति में अनन्य स्नेह था। इसके साथ उनकी कई लीलाएं संपन्न हुई। पशु के रूप में भी श्री कृष्ण जी ने गायों को चराया। पशु के रूप में भी श्री कृष्ण जी ने, और जिस कदम पर श्री कृष्ण खेलते थे उस वृक्ष पर पक्षियों का बसेरा था। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस तरह से ये सभी कृष्ण का साहचर्य प्राप्त कर चुके थे और रसखान जी कृष्ण की स्मृति को बनाए रखने के लिए इनका साहचर्य चाहते हैं, इसी भावना को अभिव्यक्त करते हैं। चौथे और सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियां स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और उनकी अमिट मोहिनी छवि के कारण स्वयं को विवश पाती हैं और वे उनकी छवि को बुरा पाने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है, कौटिकीय कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो।
यानी रसखान जी अपने प्रभु श्री कृष्ण का साहचर्य पाने के लिए हर असंभव कार्य को करने के लिए तैयार हैं। उनकी भक्ति पाने के लिए हर कष्ट स्थिति में भी रहने को तैयार हैं। इसलिए वे करोड़ों महलों को करील के बगीचे पर लुटाने को तैयार हैं, यदि वहाँ रहकर उन्हें कृष्ण का संसर्ग प्राप्त हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो तो। और सात का खा कि माई रिवा मुख की मुस्कान समारी न जई है, न जई है, न जई है। यानी रसखान जी गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए व्यक्त करते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक विवश हैं कि वे लोगों के ताने सुन करके समझाने बुझाने पर भी श्री कृष्ण को विस्मृत नहीं कर पा रही, यानी इतना अधिक प्रेम उनके पास। कलिंद 8वां क्वेश्चन है कि कलिंदी कुल कदम्ब की डालन में कौन सा अलंकार है, तो लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। कलिंदी कुल कदम्ब की डालन में अनुप्रास अलंकार है। काव्यगत सौंदर्य के रूप में या मुरलीधर की अधरा नधर होगी। आप लिखेंगे कि सविया की इस पंक्ति में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने ब्रजभाषा की शब्दावली में भावा अभिव्यक्ति की है। इसमें गोपियों का कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। इस पंक्ति में गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की भी झलकती है। सवैया में भक्ति रस है। इस सवैया में अनुप्रास अलंकार की भी निराली छटा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये इनका प्रश्नोत्तर हो गया। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जैसे सवैया यह एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें सामान्यतः भड़ एवं शगड़ की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। यह ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। 8 सिद्धियां क्या होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वरत्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं, सिद्धियां जिसे हम कहते हैं। और नवनिधि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की नवनिधि कहलाती हैं, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो ये हमारा हो गया सवैया का पाठ का अंत हो गया।